हेलो एंड वेलकम टू ज्ञानशिला एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम हमारे एंशिएंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में षट दर्शन की बात करेंगे, जो न्यूली आपके सिलेबस में एड ऑन हुआ है। देखो, जो षट दर्शन टॉपिक है ये 6 इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी की बात करता है, जो अपने आप में काफ़ी डिफिकल्ट टॉपिक है, बिकॉज फिलोसफी को समझना एक अपने आप में डिफिकल्ट टॉपिक है, स्पेशली हिंदू स्कूल ऑफ फिलोसफी। ठीक है, सो इस वीडियो के ज़रिए हमने इसको कम्प्लीटली कवर करने की कोशिश की है कि जितने भी डायमेंशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ईजी, मीडियम एंड डिफिकल्ट, वो सभी डायमेंशन यहाँ पर कवर करने की कोशिश की गई है। जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चंस। अगर आपसे बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपसे नहीं बन रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को भी देख सकते हो, जो इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी में हमने बनाया है। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द 6 स्कूल ऑफ फिलोसफी। और यहाँ पर जो टर्म है, जो कीवर्ड है, दैट इज़ द ऑर्थोडॉक्स। तो आपको सबसे पहले समझना है कि इस फिलोसफी 2 टाइप की होती है, एक होता है ऑर्थोडॉक्स, एक होता है हेटेरोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स नाम से क्लियर है, रूढ़िवादी होगा, पुराना होगा। और जो ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी दैट इज़ बेस्ड ऑन वेदास, वो आप मानेंगे कि वेदास आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी। और हेटेरोडॉक्स इसका अपोजिट होगा, जो वेदास को अथॉरिटी नहीं मानेगा। सो यहाँ पर अगर आप देखो तो न्याय भी ऑर्थोडॉक्स है, सांख्य भी ऑर्थोडॉक्स है, और आपका मीमांसा भी ऑर्थोडॉक्स है। जैनिज्म इज़ ओनली वन जो यहाँ पर हेटेरोडॉक्स फिलोसफी के अंदर आता है। सो दैट्स वाई नॉट यहाँ पे पूछा हुआ है इन्होंने, तो इसका आंसर हमारा रहेगा जैनिज्म। एग्जाम में भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि नॉट तो नहीं मेंशन है, बिकॉज यहाँ पर तो मैंने कैपिटल लेटर्स में इसको लिख दिया है, बट एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ हो। जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन प्रॉपरली, और नॉट अगर वहाँ पर हो, पहले आप हाईलाइट कर लो नॉट को, और फिर आप जो है क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखो। सो इसका आंसर रहेगा सी, जैनिज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ कंसिडर द फाउंडर ऑफ द योगा स्कूल ऑफ फिलोसफी। योगा स्कूल की बात की जा रही है, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि योगा स्कूल के जो फाउंडर हैं वो है पतंजलि। पतंजलि के द्वारा एक बुक भी लिखी गई है, दैट इज़ महाभाष्य। ये योगा स्कूल का एक बेसिक टेक्स्ट है। इसके साथ साथ आपको एक और बुक का नाम भी याद रखना है, दैट इज़ योग सूत्र, वो भी पतंजलि की बुक है। ठीक है, तो लिटरेचर वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हो, वहाँ पर हमने बात की है महाभाष्य की। सो देर आर 2 बुक्स रिटन बाय पतंजलि, महाभाष्य एज वेल एज योग सूत्र, और ये बेसिक बुक है योगा स्कूल ऑफ फिलोसफी की। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा बी, पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी फोकसेस ऑन एटमिज्म एंड इज एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ परमाणु। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आपकी तैयारी एकदम व्यर्थ है, बिकॉज ये एक बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही प्रोबेबल क्वेश्चन है जो आया जा सकता है। सो इसका आंसर है बी, वैशेषिक। और वैशेषिक किसने दिया हुआ है, वो दिया है कणद ऋषि ने। ठीक है, तो वैशेषिक जो है ये बताता है कि कैसे हमारे जो सोल है, हमारा जो लाइक ब्रह्मा है जिसमें हमारी सोल मिलती है, ये कुछ नहीं है, ये सब एटम है। सो एटम की जो थ्योरी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड नॉट बी क्रिएटेड, ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सो यही जो थ्योरी है इसके बारे में बताती है कि जो सोल है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसको आप तोड़ भी नहीं सकते, आप इसको क्रिएट भी नहीं कर सकते हो, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होगी। सो सिमिलर थ्योरी है, तो ये वैशेषिक स्कूल के अंदर रहेगा। ठीक है, फिलोसॉफिकल सिस्टम दैट एम्फेसाइजेज लॉजिकल रीजनिंग एंड डिबेट इज। देखो, आप यहाँ पर ना वैशेषिक स्कूल और न्याय स्कूल के बीच में कंफ्यूज हो सकते हो। यहाँ पर इसका आंसर रहेगा हमारा न्याय स्कूल। ठीक है, तो लॉजिकल रीजनिंग की बात करता है न्याय स्कूल, वैशेषिक स्कूल बात करता है एटमिज्म की। ओके, सो इसका आंसर है सी, न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन। द सांख्य फिलोसफी प्रोपाउंड। सांख्य फिलोसफी क्या बताती है, तो सांख्य फिलोसफी जो है ये न्याय, ये बेसिकली कपिल मुनि द्वारा दी गई है, और ये फिलोसफी प्लूरलिज्म के बारे में बताती है, ये आपको याद रखना है। और प्लूरलिज्म मतलब होता है 2 एलिमेंट, ठीक है, या फिर एक से ज़्यादा एलिमेंट। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा एलिमेंट जो है वो है पुरुष और प्रकृति। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि प्लूरलिज्म के बारे में बताता है, और ये प्लूरलिज्म है पुरुष एंड प्रकृति। पुरुष जो है बेसिकली ये बात करता है एक सोल की, और जो प्रकृति है वो इल्यूजन या फिर नेचर की बात करती है। ओके, सो इसका आंसर रहेगा सी, प्लूरलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मीमांसा स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी प्राइमरीली फोकसेस ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ। मीमांसा एक पर्टिकुलर स्कूल है, ये 2 टाइप का है, एक है पूर्व मीमांसा और एक है उत्तर मीमांसा। तो मीमांसा इन जनरल जो है वो फोकस करता है वेदास के ऊपर, और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो पूर्व मीमांसा फोकस करेगा ब्राह्मण ग्रंथ के ऊपर,
उत्तर मीमांसा फोकस करेगा उपनिषद के ऊपर, ठीक है। सो अगर ओवरऑल मीमांसा पूछा जा रहा है तो आपको याद रखना है वेदास के ऊपर फोकस कर रहा है, ठीक है। बट अगर यहाँ पर उन्होंने उत्तर मीमांसा पूछा होता तो इसका आंसर रहता उपनिषद, ओके। सो यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द की टेक्स्ट ऑफ वेदांता स्कूल इज, वेदांता स्कूल क्या है, तो वेदांता स्कूल है उत्तर मीमांसा। और उत्तर मीमांसा जो है हम लोगों ने क्या बात की कि उपनिषद पे फोकस करता है। इसका बेसिक टेक्स्ट क्या है, तो इसके बेसिक टेक्स्ट है ब्रह्मा सूत्र। आपको ये भी याद रखना है कि ब्रह्म सूत्र लिखा गया है बाद नारायण के द्वारा, किसके द्वारा, बाद नारायण के द्वारा, ठीक है। किसका पार्ट है, वेदांता स्कूल का पार्ट है। वेदांता स्कूल क्या है, तो ये है उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा जो है किस पे फोकस करता है, उपनिषद पे। सो आपको ऐसी क्रोनोलॉजी बनानी पड़ेगी, आपको करेक्शन बिठाना पड़ेगा ताकि आप सब चीज़ें याद कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन फिलोसॉफी इज नोन फॉर इज एथिस्टिक अप्रोच, ठीक है। एथिस्टिक क्या है, तो एथिस्टिक मतलब क्या होगा, जो भगवान पे नहीं मानेगा। और एथिस्टिक और हेटेरोडॉक्स आपको सिमिलर लुकिंग वर्ड्स लगेंगे और ये सही भी है। सो एथिस्टिक अगर आप चारों में देखो तो एक स्कूल यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है, दैट इज द अजीविका सेक्ट। सांख्य जो है इट इज़ ऑल्सो थीस्टिक, वेदांता भी थीस्टिक है, न्याय भी थीस्टिक है, और अजीविका जो है ये अथीस्टिक अप्रोच यूज़ करता है। सो आपको याद रखना है। इसके साथ साथ अजीविका जो है ये नियतिवाद पे फोकस करता है, ठीक है। तो ये आप याद रखें कि अजीविका नियतिवाद पे फोकस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैशेषिक स्कूल डिफाइंस आइडेंटिफाइज हाउ मैनी कैटेगरीज पदार्था ऑफ रियलिटी। सो बेसिकली ये 7 पदार्थास की बात करता है। अगर आपके नोट्स पे नहीं लिखा हुआ है, ये प्रोबेबल क्वेश्चन है, ये आ सकता है। सो वैशेषिक स्कूल जो एटमिज्म की बात करता है, जो कणद ऋषि ने दिया हुआ है, वो 7 पदार्थास की बात करता है। सो आंसर विल बी 7, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ रिगार्डेड एज द ऑथर ऑफ द फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ न्याय स्कूल ऑफ फिलोसॉफी। न्याय स्कूल किसने दिया हुआ है, कौन इसके ऑथर हैं। सो इसके ऑथर रहेंगे गौतम ऋषि, ठीक है। तो न्याय स्कूल के ऑथर है गौतम ऋषि। न्याय स्कूल किसके बारे में फोकस करता है, लॉजिक के ऊपर। सो यू हैव टू रिमेंबर कि लॉजिक के ऊपर ये फोकस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द योगा स्कूल ऑफ फिलोसॉफी एम्स टू अचीव, क्या अचीव करने की बात करता है योगा स्कूल ऑफ फिलोसॉफी। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप पढ़ो यहाँ पर तो बी ऑप्शन जो है उसमें बताया जा रहा है लिबरेशन थ्रू मेडिटेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन। तो योगा जब आप करते हो तो ध्यान की यहाँ पर बात की जाती है, और ध्यान जो है वो मेडिटेशन होता है बेसिकली। सो इसका आंसर रहेगा बी, लिबरेशन थ्रू मेडिटेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कूल ऑफ फिलोसॉफी इंटरप्रेट्स द वेदास फ्रॉम मेटाफिजिकल पर्सपेक्टिव एंड फोकसेस ऑन ब्रह्मा एज द अल्टीमेट रियलिटी। सो यहाँ पर मेटाफिजिकल पर्सपेक्टिव से कौन देख रहा है और ब्रह्मा को अल्टीमेट रियलिटी कौन बोल रहा है। सो बिल्कुल भी आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। देखो जो मीमांसा है ना, वहाँ पर ब्रह्मा की बात की जा रही है सबसे पहले, ठीक है। इसके पहले पुरुष और प्रकृति की बात की गई है, एटमिज्म की बात की गई है, ठीक है। तो मीमांसा जो है, ठीक है, इसका आंसर वेदांता भी हो सकता है। बट यहाँ पर क्योंकि हम ओवरऑल की बात कर रहे हैं, ब्रह्मा दोनों में है, बट मीमांसा मैंने आपको बताया कि पूर्व मीमांसा भी उत्तर मीमांसा भी है। तो पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा दोनों के अंदर जो है यहाँ पर ब्रह्मा की बात की गई है। सो दैट्स वाई यहाँ पर सी इसका आंसर आएगा। इसके साथ साथ एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि पूर्व मीमांसा जो है वो ब्राह्मण टेक्स्ट के ऊपर बेस्ड है, जैसे वेदांता बेस्ड है उपनिषद के ऊपर, ठीक है, ब्रह्म सूत्र के ऊपर, वैसे मीमांसा बेस्ड है ब्राह्मण टेक्स्ट के ऊपर, पूर्व मीमांसा स्पेशली, ठीक है। सो वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सांख्य स्कूल एक्सेप्ट हाउ मेनी बेसिक प्रिंसिपल तत्वास, ठीक है। तो सांख्य स्कूल कुछ तत्व की बात करता है, ठीक है। अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें पदार्थ की बात की गई थी, यहाँ पर तत्व की बात की जा रही है। तो कितने तत्व के बारे में बात करता है, तो इट इज़ 25, ठीक है। सो 25 तत्व की बात करता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट कुड बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। सो आपको याद रखना है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कॉमन गोल ऑफ द 6th स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसॉफी। तो इसका एक कॉमन गोल है, दैट इज़ द लिबरेशन और मोक्ष, ठीक है। यहाँ पर ना ही मटेरियल वेल्थ को अचीव हमको करना है, ना ही हमको अपने साइंटिफिक नॉलेज को एक्सपांड करना है, ना ही हमको सोशल रिफॉर्म करना है। सभी का एक सिंगल पर्सपेक्टिव है। और यहाँ पर ना इंडियन फिलोसॉफी के 6th स्कूल की बात की जा रही है। तो 6th स्कूल में बस ऑर्थोडॉक्स ही आते हैं, ठीक है। तो ऑर्थोडॉक्स स्कूल है और इनका जो काम है वो है लिबरेशन को अचीव करना। अगर यहाँ पर 6 से ज़्यादा, जिसमें अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स दोनों का क्या बेसिकली पर्पस है, तो उसका आंसर कुछ और हो सकता था। बट देयर इज़ लाइक ऑर्थोडॉक्स के बारे में ही बात की जा रही है, तो इनका जो पर्पस है, गोल है, दैट इज़ द लिबरेशन और मोक्ष, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पेयर इनकरेक्टली मैच्ड है। सो अभी तक हमने बहुत सारा डिस्कशन कर लिया ऑलरेडी। सो हम यहाँ पर इजीली बता सकते हैं जो सांख्य फिलोसॉफी है कपिल ने दी हुई है, सही है।
योग पतंजलि के द्वारा दिया गया है, वेदांता कन्नदा के द्वारा दिया गया, इट इज़ नॉट करेक्ट। ये बाद नारायण हमने बात की थी, बाद नारायण के द्वारा दिया गया है वेदांता, और कन्नदा जो ऋषि है इनके द्वारा दिया हुआ है वैशेषिक स्कूल जो एटमिज्म की बात करता है। सो ये एलिमिनेट हो जाएगा हमारे यहाँ से, इसका आंसर रहेगा सी, और न्याय दिया हुआ है गौतम के द्वारा, ठीक है। सो इनकरेक्टली यहाँ पर मैंने वापस हाईलाइट कर लिया है। ऐसे क्वेश्चन को आपको ऑलरेडी पहले से इनकरेक्टली अलग से हाईलाइट करके आंसर देना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कूल ऑफ फिलोसॉफी वॉज फाउंडेड बाय कपिला। सो ईजी क्वेश्चन है, कौन सा इन्होंने दिया हुआ है, तो इन्होंने दिया हुआ है सांख्य। न्याय किसके द्वारा दिया गया है, गौतम के द्वारा। योग पतंजलि, वेदांत आपका हो जाएगा बाद नारायण के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अद्वैता फिलोसॉफी। यहाँ से आपके और कुछ जो हमारा वेदांता स्कूल है उसके सब स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे। सो इसके अंदर आता है अद्वैत, द्वैत, विशिष्ट अद्वैत, ठीक है, अचिंत्य भेद, अभेद। सो बेसिकली अद्वैत की यहाँ पे बात की गई है कि अद्वैत फिलोसॉफी किसके द्वारा दी गई है। इजी क्वेश्चन है, इट इज़ बाय शंकराचार्य, शंकराचार्य के द्वारा अद्वैत फिलोसॉफी दी गई है, ठीक है। अद्वैत का लिटिल मीनिंग होता है अद्वैत। अद्वैत मतलब नहीं, अ का मतलब हो जाएगा नहीं, द्वैत का मतलब हो जाएगा दो, तो दो नहीं है एक है, ठीक है। तो ये मोनोइज्म की बात करता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगेन स्पीकिंग, अगर आपको जो भी मैं शब्द बता रही हूँ मोनोइज्म, द्वैता, ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन गो थ्रू द लेक्चर्स, वहाँ पर हमने बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया हुआ है। सो जस्ट गो थ्रू द लेक्चर्स और यहाँ पर आप क्वेश्चन आंसर उसके बाद सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वैता वेदांता इज प्रपोनेटेड बाय, इट इज़ बाय माधवाचार्य, ठीक है। द्वैता मतलब हो जाएगा दो, अद्वैता मतलब हो जाएगा दो नहीं एक, ठीक है। सो इट इज़ फ्रॉम माधवाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कूल ऑफ फिलोसॉफी टीचेज द मेथड ऑफ अष्टांग। अष्टांग योग के बारे में कौन बेसिकली बताता है, तो ये है योग, है ना। अष्टांग नन अदर देन योग, ठीक है। तो ये बेसिकली योगा के स्टेप्स है कि नियम, यम, नियम, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, ठीक है, समाधि वगैरह। तो ये अष्टांग 8 स्टेप्स ऑफ योगा है बेसिकली। तो यहाँ पर 20 का आंसर रहेगा योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय फिलोसॉफी इज ऑल्सो नोन एज। न्याय का हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में। न्याय का जो बेसिकली मतलब है वो है लॉजिक, ठीक है। लॉजिक किसके द्वारा दिया गया है ये आपको कमेंट में बताना है अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ प्रकृति एंड पुरुषा इज सेंट्रल टू विच फिलोसॉफी। सो ये है सेंट्रल टू सांख्य फिलोसॉफी। सांख्य फिलोसॉफी में प्रकृति की बात की गई और पुरुषा की बात की गई। प्रकृति यहाँ पर एक तरीके से इल्यूजन है या फिर नेचर है, और पुरुषा यहाँ पर है इंडिविजुअल सोल, ठीक है। सो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा ए, सांख्य। अभी हमने इसको पहले डिस्कस किया हुआ है। अद्वैता वेदांता व्यूज द अल्टीमेट रियलिटी एज, ठीक है। अद्वैता वेदांता अल्टीमेट रियलिटी को कैसे देखता है, तो वो है नॉन डुअल, दो नहीं है एक है, नॉन डुअल, मोनोइज्म। सो इसका आंसर रहेगा सी, मोनोइज्म, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कूल emphasizes द एटर्नल बॉन्ड बिटवीन द सोल एंड ब्रह्मा एडवोकेटिंग क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म। सो देर इज अनदर फिलोसॉफी। एक तो हो गया हमारा नॉन डुअलिज्म और एक होता है क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म। अगर आप ऑप्शन से मैच करेंगे, क्वालिफाइड का मतलब क्या हो जाएगा आपका एक तरीके से विशिष्ट, ठीक है। तो उसका आंसर रहेगा सी, विशिष्ट अद्वैत। और एक किसने दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मोस्ट फेमस रामानुजाचार्य ने। और रामानुजाचार्य की जो फिलोसॉफी है उसमें अद्वैत का ही एक तरीके से मॉडिफाइड फॉर्म है, दैट इज़ द विशिष्ट अद्वैत, ओके। सो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑथर्ड द ब्रह्मा सूत्रास। सो ब्रह्म सूत्र किन्होंने लिखे हैं, सो हमने इसको डिस्कस कर लिया है। ये लिखे हैं बाद नारायण ने, और ये एक बेसिक टेक्स्ट है फॉर द वेदांता फिलोसॉफी, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि सप्त पदार्था किसके द्वारा दिए गए हैं। सो ये आपके रहेंगे सांख्य फिलोसॉफी, ठीक है। 7 पदार्थ की उन्होंने बात की हुई है, सप्त पदार्था की। तो यहाँ पर सॉरी, इसका आंसर है बी, वैशेषिक फिलोसॉफी, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन, शंकराचार्य एक्सप्लेन्ड द अद्वैत वेदांता यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ। तो अद्वैत वेदांता की जो बात की जा रही है वो उन्होंने यहाँ पर और भी बेसिकली कंसेप्ट उन्होंने दिए हैं, बट यहाँ पर अगर आप ऑड वन आउट करोगे तो भक्ति उस पर नहीं आता है। और ये आपको याद रखना है कि अद्वैता के अंदर भक्ति नहीं आता है, क्योंकि आप जनरली कंफ्यूज हो जाते हो, भक्ति डाल देते हो कि अद्वैत वेदांता में नहीं आता है बट विशिष्ट अद्वैत में आता है। तो अद्वैत वेदांता के अंदर भक्ति नहीं है, कर्मा भी नहीं है और एटम्स भी नहीं है, बट यहाँ पे माया का कंसेप्ट दिया हुआ है। माया के अलावा इन्होंने ब्रह्मा का कंसेप्ट भी दिया हुआ है और आत्मा का कंसेप्ट भी दिया हुआ है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं ऐसे ऑप्शन फ्रेम कर देती, फर्स्ट ऑप्शन आत्मा होता, बी माया होता, सी ब्रह्मा होता और डी होता ऑल ऑफ द अबव। सो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होता, ठीक है। बट यहाँ पर क्योंकि ऑड वन आउट अगर हम करेंगे तो इसका आंसर रहेगा बी, माया, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द अल्टीमेट गोल ऑफ द्वैता वेदांता अकॉर्डिंग टू माधवाचार्य। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि द्वैता वेदांता जो है दो की बात करता है, डुअलिज्म की बात करता है, और ये माधवाचार्य के द्वारा दिया गया है। अब इसका गोल क्या है बेसिकली? सो देखो, जो भी लेटर स्कूल है उसके अंदर विष्णु को बहुत एम्फेसाइज किया गया है, कृष्णा को बहुत एम्फेसाइज किया गया है। तो इन्होंने क्या किया, माधवाचार्य ने जो ब्रह्मा और आत्मा की बात शंकराचार्य करके गए थे उसको रिप्लेस कर दिया विष्णु से। अब वो बोलते हैं कि ब्रह्मा नहीं होता है, विष्णु होता है, और अब यहाँ पर जो हमारा अल्टीमेट गोल है वो है एटर्नल यूनियन विथ विष्णु। ठीक है, सो इसका आंसर रहेगा बी, एटर्नल यूनियन विथ विष्णु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिलोसॉफी एक्सेप्ट परसेप्शन एंड इन्फेरेंस एज वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, सो परसेप्शन जो है और इन्फेरेंस जो है, देखो मैं थोड़ा सा फिलोसॉफी समझा देती हूँ, इतना पूरा बता पाना तो संभव नहीं है बिकॉज अपने आप में बड़ी फिलोसॉफी है, और आई गेस यूट्यूब पे किसी ने इतने अच्छे से उस फिलोसॉफी को एक्सप्लेन नहीं किया है जितना हमने हमारे वीडियो में किया हुआ है, जिसकी लिंक हम यहाँ पर डाल देंगे। सो बेसिकली परसेप्शन और इन्फेरेंस जो है ये बताता है कि बेसिकली ब्रह्मा और आत्मा सिंगल एंटिटी है, बट अभी जब वो प्रेजेंट वर्ल्ड में आ गई है तो वो उससे डिटैच हो गई है। एंड इफ़ आत्मा को वापस अटैच होना है या फिर मिलना है इन द ब्रह्मा, सो दे हैव टू प्रैक्टिस परसेप्शन और इन्फेरेंस। ठीक है, और ये जो सेंट्रल फिलोसॉफी है ये हो जाती है सांख्य स्कूल की। ठीक है, तो आपको याद रखना है परसेप्शन एंड इन्फेरेंस, ये सेंट्रल फिलोसॉफी जो रहेगी वो रहेगी सांख्य स्कूल की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which Indian philosophy aligns most closely with materialism and reject the authority of Vedas? हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि ऑथोरिटी ऑफ वेदास को कौन सी फिलोसॉफी रिजेक्ट करती है, दैट इज़ द हेटेरोडॉक्स फिलोसॉफी। और हेटेरोडॉक्स फिलोसॉफी के अंदर अगर हम यहाँ पर देखें तो कौन सी फिलोसॉफी मटेरियलिज्म की बात करती है, तो मटेरियलिज्म की बात करने वाली फिलोसॉफी है चारवाक फिलोसॉफी है। ठीक है, अब चारवाक क्योंकि मटेरियलिज्म की बात करती है और मटेरियल वर्ल्ड को क्या बोलते हैं हम, लोक परलोक की बात यहाँ पे बात की जाती है, तो लोकायत फिलोसॉफी इज ऑल्सो अनदर नेम फॉर द चारवाक फिलोसॉफी। ये आपको याद रखना है, चारवाक का दूसरा नाम क्या है, लोकायत फिलोसॉफी। ठीक है, सो आंसर विल बी सी। ठीक है, इसके अलावा जो तीन स्कूल हैं ये तो ऑर्थोडॉक्स स्कूल ही है, आप ऐसे भी देख के एलिमिनेट कर सकते थे, बट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन न्याय विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, न्याय के अंदर क्या वैलिड मीन्स है नॉलेज का? हमने बात की कि न्याय जो है वो लॉजिकल फिलोसॉफी अपनी देता है। इसके अंदर नॉलेज कैसे मिलेगा, मैंने आपको बताया नॉलेज कैसे मिलेगा, व्हेन द सोल विल बी अटैच टू ब्रह्मा अगेन। ठीक है, और यहाँ पर जैसे हमने बात की थी सांख्य में परसेप्शन एंड इन्फेरेंस की बात की जाती है, यहाँ पर ये स्पिरिचुअल टेस्टिमनी की बात करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा परसेप्शन, इन्फेरेंस एंड स्क्रिप्चुअल टेस्टिमनी। देखो परसेप्शन यहाँ पर हो जाए, इन्फेरेंस हो जाए, मतलब अनुमान आप लगा लो यहाँ पर। परसेप्शन का मतलब होता है प्रत्यक्ष देख लो, या तो आप भगवान को प्रत्यक्ष देख लो, या तो आप अनुमान लगा लो, या तो आप स्क्रिप्चर्स को देखो और स्क्रिप्चर्स की बातों को पढ़ो, और वो एज अ टेस्टिमनी काम करना चाहिए। ठीक है, अपने आप में एक डिफिकल्ट कंसेप्ट है, बट अगर आपको एग्जाम देनी है, एग्जाम क्रैक करनी है, तो आपको ऐसे डिफिकल्ट कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट कि आपके एग्जाम क्रैक हो जाए, क्योंकि अभी जो MPPSC है वो फोकस कर रहा है एक डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर, दैट्स वाई उन्होंने सिलेबस में भी चेंज किया है। ठीक है, सो उसके सामने तो वाला क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, सो इसका आंसर रहेगा ए, परसेप्शन, इन्फेरेंस एंड स्क्रिप्चुअल टेस्टिमनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। द कंसेप्ट ऑफ त्रिगुणा, सत्व रजस तमस, आपने सुना होगा ना सत्व रजस और तमस के बारे में। ठीक है, सो जो त्रिगुण है ये भी हमारे स्कूल ऑफ फिलोसॉफी से लिया गया है, और ये सेंट्रल है टू सांख्य एंड योगा। सांख्य और योग फिलोसॉफी के अंदर ये त्रिगुण को मेंशन किया हुआ है, सत्व रजस और तमस, है ना, ये नोट में आप लिख लो, प्रॉपरली ऐड ऑन कर लो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रामानुजाचार्य क्रिटिसाइज्ड अद्वैता वेदांता फॉर डिनाइंग। सो रामानुजाचार्य की जो फिलोसॉफी है दैट इज़ द क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म। ठीक है, और अद्वैता नॉन डुअलिज्म है, तो क्या बेसिस पे इन्होंने अद्वैता को क्रिटिसाइज़ किया और अपनी नई फिलोसॉफी दी? सो उन्होंने ये बोला कि जो अद्वैता फिलोसॉफी है ये रियलिटी ऑफ वर्ल्ड को डिनाई करता है, वर्ल्ड की रियलिटी के बारे में प्रॉपरली नहीं बताता है, बट रामानुजाचार्य का जो विशिष्ट अद्वैत है वर्ल्ड की रियलिटी को बताता है, सो दैट्स वाई इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, सो आंसर विल बी ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which philosopher formulated the concept of अनेकांतवाद? वेरी
गुड क्वेश्चन. डॉक्ट्रिन ऑफ मल्टीपल व्यू पॉइंट्स, इसका आंसर है सी, महावीर. महावीर का कंसेप्ट है अनेकांतवाद का, बट इट इज़ द हेटेरोडॉक्स फिलोसॉफी. ठीक है. सो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, एक रिविजन कर लेंगे जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए. जस्ट स्टे ट्यून्ड टिल द एंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कूल होल्ड्स द व्यू ऑफ भेदाभेद. सो देर इज़ अ फिलोसॉफी दैट इज़ द अचिंत्य भेद अभेद, और ये जो फिलोसॉफी है भास्कर की फिलोसॉफी है. ठीक है, आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, भास्कराचार्य की फिलोसॉफी भी आप बोल सकते हो. तो अचिंत्य भेद अभेद की बात करता है ये. Which school of Indian philosophy was highly influential in promoting Bhakti tradition in South India? So there is a basically विशिष्ट अद्वैत. रामानुजाचार्य की जो विशिष्ट अद्वैत की फिलोसॉफी है, इसने क्रांति ला दी थी साउथ इंडिया में. और साउथ इंडिया में उससे भक्ति लिटरेचर, भक्ति सेंट्स बहुत ज़्यादा निकल कर आए. और यही भक्ति की जो वेव है ये साउथ इंडिया से होकर नॉर्थ इंडिया में आई. और ड्यूरिंग द मिडिएवल पीरियड, एक पूरा पीरियड यहाँ पर हम डेडिकेट करते हैं भक्ति एंड सूफी सेंट्स को, और क्रेडिट गोज टू रामानुजाचार्य. तो उनकी जो विशिष्ट अद्वैत की फिलोसॉफी है वहाँ से क्रांति आई, स्टार्टिंग हुई साउथ इंडिया में, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है वो नॉर्थ इंडिया में फैली. तो इसका आंसर रहेगा सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिलोसॉफिकल टर्म माया इन अद्वैता वेदांता रिफर्स टू. सो माया इज़ नथिंग बट द इल्यूजन, जो व्हील करता है रियलिटी को. व्हील का मतलब होता है पर्दा. ठीक है. सो देर इज़ अ आत्मा, देर इज़ अ ब्रह्मा एंड देर इज़ अ इल्यूजन. ठीक है. आत्मा ऑलरेडी ट्राई करती रहती है कि वो ब्रह्मा में मिल जाए, बट उनके ऊपर एक पर्दा लगा दिया जाता है इल्यूजन का. ठीक है. सो दैट इज़ द माया अकॉर्डिंग टू द अद्वैता फिलोसॉफी. सो आंसर विल बी बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोमिनेंट टेक्स्ट ऑफ द सांख्य स्कूल. तो सांख्य स्कूल का प्रोमिनेंट टेक्स्ट क्या है. सो सांख्य स्कूल का नाम से ही समझ में आ रहा है सांख्य करिका, है ना. बट कभी कभी नाम सही नहीं होता है, कभी कभी एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए सिमिलर नेम का क्वेश्चन दे देता है, बट इसका आंसर सही है. इसका आंसर रहेगा ए, सांख्य करिका. इन द्वैता वेदांता विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट फ्रॉम गॉड. ठीक है. तो द्वैता के अंदर क्या चीज़ें हैं जो इंडिपेंडेंट है गॉड से. सो यहाँ पर है माया. माया इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ गॉड. माया का गॉड से कोई संबंध नहीं है. और हमने अभी बात की थोड़ी देर पहले कि द्वैता वेदांता माधवाचार्य ने दिया हुआ है, और यहाँ पे वो गॉड के रूप में विष्णु को देखते हैं. सो इसका आंसर आएगा डी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कूल ऑफ फिलोसॉफी एक्सेप्ट 3 प्रमाण. ठीक है. परसेप्शन, इन्फेरेंस एंड वर्बल टेस्टिमनी. परसेप्शन प्रत्यक्ष, इन्फेरेंस अनुमान, और वर्बल टेस्टिमनी का मतलब हो जाएगा आपका जो स्क्रिप्चुअल टेस्टिमनी है वो. सो ये बात करता है आपका न्याय स्कूल. ठीक है. इसका आंसर रहेगा ए, न्याय स्कूल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिलोसॉफी इंट्रोड्यूसेस द कंसेप्ट ऑफ पंच महाभूत. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जैसे त्रिगुण का हमको याद रखना है, वैसे पंच महाभूत का भी याद रखना है. तो इसका आंसर है ए, सांख्य, है ना. तो सांख्य स्कूल जो है ये पंच महाभूत की बात करता है. ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन न्याय फिलोसॉफी अनुमाना रिफर्स टू. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि अनुमाना क्या है, इन्फेरेंस है. सो इसका आंसर रहेगा बी, इन्फेरेंस. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरी फोकस ऑफ योगा स्कूल. ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया जा चुका है. तो मेडिटेशन एंड कंट्रोल ऑफ द माइंड. ठीक है. मेडिटेशन की बात करता है, माइंड के कंट्रोल की बात करता है. सो इसका आंसर आएगा बी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द 6th ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलोसॉफी. ये भी बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपको एग्जाम में. सो इसका आंसर है आपका सांख्य, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, योग और वेदांता. ठीक है. सो इसका आंसर है बी. ठीक है. सो बी इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसॉफी प्राइमरीली डील्स विद द इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ धर्मा. धर्मा के बारे में कौन बात करता है. तो धर्म के बारे में बात करता है मीमांसा स्कूल. ठीक है. मीमांसा स्कूल का बेसिकली है कि धर्म का फुलफिलमेंट करना है बाय द रिचुअल्स, बाय द लाइक ऐसा भी है कि मीमांसा स्कूल जो है वो एक तरीके से कास्टिज्म को, वर्ण सिस्टम को वापस रीस्टैब्लिश करने की बात करता है. कंपैरेटिवली ज़्यादा कंजर्वेटिव एज़ कम्पेयर टू अदर स्कूल, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि कैसे वैशेषिक ने थोड़ा सा एटमिज्म की बात की, न्याय ने लॉजिक की बात की. बट यहाँ पे जो मीमांसा है वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल रीजनिंग नहीं दे रहा है अपने फिलोसॉफी के अंदर. ये बात कर रहा है स्पेसिफिकली धर्म की और धर्म के फुलफिलमेंट की. सो इसका आंसर रहेगा बी. नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू अद्वैत वेदांता। तो अद्वैत वेदांता के अकॉर्डिंग बी आंसर जो है ये करेक्ट है। ओनली ब्रह्मा इज रियल एंड द वर्ल्ड इज एन इल्यूजन। ठीक है, ब्रह्मा रियल है और पूरा जो वर्ल्ड है वो एक इल्यूजन है। ठीक है, ब्रह्मा इज रियल, इल्यूजन को यहाँ पे माया कहा गया है, ये हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, और अद्वैत दिया गया है शंकराचार्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कूल ऑफ फिलोसॉफी एक्सेप्ट द ऑथोरिटी ऑफ वेदास एज इट्स प्राइमरी सोर्स। तो वेदा की ऑथोरिटी को एक्सेप्ट करने वाला जो स्कूल है, वेदा की ऑथोरिटी को एक्सेप्ट करने वाला जो पर्टिकुलरली स्कूल है दैट इज़ द मीमांसा स्कूल। ठीक है, मीमांसा इसके अंदर रहेगा। बाकी बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड चारवाक का स्कूल जो है स्पेसिफिकली ये बात करेगा ऑर्थोडॉक्स की नहीं बात करेगा, ये हेटेरोडॉक्स की बात करेगा। सो दैट्स वाई द आंसर विल बी सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। सो अद्वैता जो है इट इज़ गिवन बाय शंकराचार्य नॉट बाय माधवाचार्य, सो इट इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। सेकेंड क्वेश्चन, द्वैता वेदांता जो है ये है माधवाचार्य का, ये आदि शंकराचार्य का नहीं है, ये भी नॉट करेक्ट है। विशिष्ट द्वैतवाद सही है, रामानुजाचार्य का है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि दैट इज़ द क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म। सो आंसर विल बी सी। ठीक है, क्या करेक्टली मैच कर रहा है, सो आंसर रहेगा हमारा सी। और सांख्य जो है ये किसका है, कपिल मुनि का है, सो ये भी आपका नहीं रहेगा आंसर। सो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ नेति नेति, नॉट दिस नॉट दैट, इज एसोसिएटेड विथ विच फिलोसॉफिकल स्कूल। सो इट इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ये पूछा जा सकता है आपसे। सो इसका आंसर रहेगा बी, अद्वैत वेदांता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द थ्री गुणास इन सांख्य फिलोसॉफी। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि सांख्य फिलोसॉफी के अंदर तीन है, रजस, तमस एंड सत्वा। इसका आंसर रहेगा डी। ठीक है, नॉट वन में आएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ द वैशेषिक स्कूल। इसका आंसर है बी, मेटाफिजिक्स एंड कैटेगराइजेशन ऑफ रियलिटी। सो वैशेषिक के अंदर है मेटाफिजिक्स और कैटेगराइजेशन ऑफ रियलिटी। सो दैट्स वाई, क्योंकि एटमिज्म की बात कर रहे हैं और एटमिज्म मेटाफिजिक्स के अंदर आता है, सो आंसर विल बी बी। ओके, सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, एंड इफ़ अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए देन यू कैन वॉच आवर वीडियो ऑल्सो। सो लेट्स कंक्लूड एंड रिवाइज द होल थिंग जो हमने डिस्कस किया अभी हमारे लेक्चर में। सो हमने डिस्कस किया कि जो हमारा षड दर्शन है, स्कूल ऑफ फिलोसॉफी है, दो टाइप की होती है, एक ऑर्थोडॉक्स होता है और एक हेटेरोडॉक्स होता है। ऑर्थोडॉक्स के अंदर 6 स्कूल आएंगे, हेटेरोडॉक्स के अंदर 4 आते हैं। ठीक है, इसके अंदर जैनिज्म, बुद्धिज़्म, चारवाका और अजीविका आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको जो 6 स्कूल ऑफ फिलोसॉफी है सबके नाम आपको याद रखना है, उनके अंदर कुछ कंटेंट है वो आपको याद रखना है। फॉर एग्जांपल वैशेषिक के अंदर एटमिज्म की थ्योरी है, न्याय के अंदर लॉजिकल की बात की जाती है। सो आपको वो सब चीज़ें याद रखना है। ठीक है, सो लेट्स कंक्लूड दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।